हेलो टू ऑल फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस की एक स्पीसीज़ है एजिलिस, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए मोनोसिस्टिस कहने का मतलब क्या है, पहले यही तो हम लोग समझते हैं। देखिए मोनोसिस्टिस जो है वो दो टर्म से मिलकर बना है, ठीक है। पहला जो है उसका नाम है मोनोस और दूसरा है सिस्टिस। मोनोस का मतलब होता है सिंगल और सिस्टिस का मतलब होता है ब्लैडर, दैट मीन्स सिंगल ब्लैडर। ये सिंगल ब्लैडर दैट मीन्स ये एक होता है और ये ब्लैडर के अंदर पाया जाता है। चलिए इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका जो फाइलम है वो है प्रोटोजोआ, इसका सब फाइलम जो है वो है स्पोरोजोआ, इसका क्लास जो है वो है टीलोस्पोरिया। इसकी अगर सब क्लास की बात करें तो सब क्लास इसकी है ग्रिगेराइनिया, और ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर है यूग्रिगेराइनिडा। और जीनस की बात करें तो जीनस है मोनोसिस्टिस और इसकी स्पीसीज हो जाएगी एजिलिस, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार यूनिवर्सिटी पूछती भी है, 1-2 नंबर में आता है, तो आप याद रखिएगा इसको और याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद कराने की कोई बेस नहीं बनता है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। चलिए इसके हैबिट और हैबिटेट की बात करें, इसके स्वभाव एवं आवास की बात करें तो उसका कैसा स्वभाव है और ये कहाँ रहता है, उसके विषय में हम लोग थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके पहले पॉइंट पे गौर कीजिए, लिखा है यह प्रोटोजोन एक प्रकार का एंडोपैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट कहने का मतलब होता है ये किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा या पाया जाएगा। जो अर्थवर्म दैट मीन्स केचुआ के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेमाइनल वेसिकल, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट मीन्स केचुआ का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके सेमाइनल वेसिकल में ये पाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, यह एंडोपैरासाइट अर्थवर्म के बॉडी में 11th एंड 12th सेगमेंट में पाया जाता है, ठीक है, जहां मुख्यतः अर्थवर्म के स्पर्म स्टोर्ड रहते हैं। यानी कि ये 11th और 12th सेगमेंट में अर्थवर्म के पाया जाएगा और ये ऐसी जगह पाया जाता है जहां जिस सेगमेंट में अर्थवर्म के स्पर्म क्या होते हैं, स्टोर्ड रहते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, यह एक प्रकार का मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है। मोनोजेनेटिक कहने का मतलब क्या होता है, देखिए मोनोजेनेटिक कहने का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ साइकिल को एक ही होस्ट पर क्या करे, कंप्लीट कर ले, किसी दूसरे होस्ट की आवश्यकता ना पड़े। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं, ऐसे पैरासाइट को बोलते हैं मोनोजेनेटिक होता है। अतः इसकी लाइफ साइकिल, देखिए वही लिखा है, अतः इसकी लाइफ साइकिल केवल एक होस्ट, और वो होस्ट कौन है, अर्थवर्म में कंप्लीट होती है। अगला पॉइंट देखिए, मोनोसिस्टिस की अत्यधिक रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज मोनोसिस्टिस एजिलिस है, ठीक है ना। और इसके अलावा बहुत सारी, मतलब इसके अलावा 6 और स्पीसीज पाई जाती हैं, इसके अलावा 6 और स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें पहली स्पीसीज है मोनोसिस्टिस लुम्ब्रिसी, दूसरी है मोनोसिस्टिस मैग्ना, तीसरी है मोनोसिस्टिस बेडार्डी, चौथी है मोनोसिस्टिस फार्मेटिमी और लास्ट है मोनोसिस्टिस लॉयडी। ये स्पीसीज भी क्या है, मोनोसिस्टिस की पाई जाती हैं, जो कि बहुत कम होती हैं, लेकिन अत्यधिक रूप से सबसे ज़्यादा स्पीसीज कौन सी पाई जाती है, एजिलिस। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये नोट फॉर्म में हमने लिखा है यहाँ पर। तो ये क्या है, यह फाइलम प्रोटोजोआ के सब फाइलम ग्रिगेराइनिया, किस में पाया जाता है, प्रोटोजोआ के सब फाइलम ग्रिगेराइनिया में पाया जाता है। जो इन्वर्टिब्रेट कहने का मतलब आप समझते हैं, इन्वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। जो इन्वर्टिब्रेट के पाचन तंत्र दैट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम तथा शरीर के अन्य भागों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, मोनोसिस्टिस अपने क्लासिफिकेशन, यानी जो मोनोसिस्टिस है उसके अपने क्लासिफिकेशन तथा लाइफ साइकिल के आधार पर यह एक प्रकार का ग्रिगेराइन पैरासाइट होता है। क्या होता है बेटा, ग्रिगेराइन पैरासाइट होता है। चलिए ये तो इसके हैबिट और हैबिटेट और सिस्टमेटिक पोजीशन की बात हो गई। अब हम लोग इसके आगे चर्चा करते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग ट्रोफोजाइट की संरचना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमको समझना है ट्रोफोजाइट। तो पहला पॉइंट देखिए, मोनोसिस्टिस एजिलिस के लाइफ साइकिल के मुख्य व इन्फेक्टिव स्टेज यानी कि संक्रमित अवस्था ट्रोफोजाइट कहलाती है। यानी मोनोसिस्टिस एजिलिस की जो लाइफ साइकिल की
इन्फेक्टिव अवस्था या इन्फेक्टेड स्टेज जो होती है वो क्या कहलाती है? ट्रोफोजाइट कहलाती है, जो कि एडल्ट एंड फीडिंग स्टेज भी होती है। यह स्टेज जो ट्रोफोजाइट होती है यह मोनोसिस्टिस की एडल्ट स्टेज और फीडिंग स्टेज, इस स्टेज में ये अपने भोजन को भी क्या करता है? अत्यधिक रूप से ग्रहण करता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, ट्रोफोजाइट एक यूनिसेलुलर एंड यूनिन्यूक्लिएट स्टेज होती है जो अर्थवॉर्म के सेमाइनल वेसिकल में पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ट्रोफोजाइट अपनी स्टेज के आधार पर साइज एंड शेप में चेंज होता रहता है। इसके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या स्पेसिफिक फीचर पाया जाता है, यह अपनी शेप या अपनी स्टेज के आधार पर, जैसे जैसे इसकी स्टेज जो आती रहती हैं उनके आधार पर ये अपने साइज में और अपने शेप में ये क्या करता है? परिवर्तन ले आता है, चेंज होता रहता है। अगला पॉइंट देखिए, यंग स्टेज में यानी कि जो इसकी तरुण अवस्था होती है उसमें ट्रोफोजाइट राउंड एंड ओवल शेप होता है। इस बात को याद रखिएगा कि जो ट्रोफोजाइट होता है ये अपने तरुण अवस्था में गोलाकार होगा और अंडाकार होगा। अगला पॉइंट, यह लगभग 5 माइक्रोन आकार वाली संरचना होती है। ये जो ट्रोफोजाइट होती है ये लगभग 5 माइक्रोन आकार वाली संरचना होती है, लेकिन देखिए एडल्ट स्टेज में प्रत्येक ट्रोफोजाइट लगभग 500 माइक्रोन लंबा, 40 माइक्रोन चौड़ा, चपटा, स्पिंडल शेप यानी कि फ्लैट स्पिंडल शेप एंड बॉडी के दोनों सिरों पर, बॉडी के दोनों एंड पर पतली संरचना वाला होता है। इसके मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में पहले हम लोग पेलिकल के बारे में समझते हैं। इसकी पेलिकल देखते हैं। पेलिकल क्या होता है? पेलिकल चारों तरफ पाया जाता है ट्रोफोजाइट के। पेलिकल क्या एक तरीके का आवरण है जो प्रोटोजोन्स को या हम कह सकते हैं पोरिफेरंस को चारों तरफ से घेर के रखता है। तो देखिए ट्रोफोजाइट के चारों ओर एक इलास्टिक एंड थिक वॉल स्थित रहती है या अरेंज रहती है जिसे पेलिकल कहते हैं। यह पेलिकल डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग होती है। इसकी पेलिकल में लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं दैट मीन्स खड़े होंगे, उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्टाइल, ये सभी के सभी कॉन्ट्रैक्टाइल होंगे और क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये इसका ट्रोफोजाइट का स्ट्रक्चर हो गया, ये इसके मॉर्फोलॉजी की पेलिकल की बात कर लिए। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं जी, अब हम लोग आगे देखते हैं इसके कोशिका द्रव्य के बारे में। तो इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है वो समझ लेते हैं। देखिए मोनोसिस्टिस में साइटोप्लाज्म 2 भाग में डिवाइड होता है, जिसमें पेलिकल की ओर एक्टोप्लाज्म तथा अंदर की ओर एंडोप्लाज्म स्थित होता है। यानी कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में। अगला पॉइंट देखिए, इसके एक्टोप्लाज्म पार्ट को 3 लेयर में डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि जो मोनोसिस्टिस है इसका जो एक्टोप्लाज्म है उसको 3 लेयर में क्या कर सकते हैं हम लोग बेटा? डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड किया जा सकता है। यह पार्ट मुख्यतः कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स के बने होते हैं, फाइब्रिल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जिन्हें मायोनीम्स क्या कहते हैं? मायोनीम्स कहते हैं। इन्हीं फाइब्रिल्स के कारण, इन्हीं फिब्रिल्स या फाइब्रिल्स के कारण ट्रोफोजाइट में विशेष प्रकार के मेटाबॉलिक मूवमेंट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साइटोप्लाज्म का एंडोप्लाज्म पार्ट ग्रेन्युलर होता है, जिसमें एक विशेष प्रकार के ग्लाइकोजन के रूप में रिजर्व ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, जिसे पैराग्लाइकोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है पैराग्लाइकोजन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो मोनोसिस्टिस के साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, जिसे पैराग्लाइकोजन कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, एंडोप्लाज्म में अत्यधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो इसका एंडोप्लाज्म है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, अन्य और भी ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? अरेंज रहते हैं। इसके न्यूक्लियस की बात करें, केंद्रक की बात करें तो देखिए मोनोसिस्टिस यूनिन्यूक्लिएट होता है, जिसके साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म वाले भाग, जिसके साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म वाले भाग में एक बड़े आकार का राउंडेड न्यूक्लियस, गोलाकार केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर एक स्पष्ट न्यूक्लियस या कैरियोसोम अरेंज होता है। यानी जो मोनोसिस्टिस होता है इसके अंदर एक स्पष्ट रूप से क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, या इसी को हम लोग कैरियोसोम भी कहते हैं, अरेंज रहता है। अगला पॉइंट देखिए, न्यूक्लियस की वॉल पर, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसकी वॉल पर बहुत छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं एवं इसके
न्यूक्लियस के चारों ओर, ये बात याद रखिएगा, एवं इसके न्यूक्लियस के चारों ओर क्रोमोसोम उपस्थित या प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा मोनोसिस्टिस का मॉर्फोलॉजी हो गया। अब इसकी फिजियोलॉजी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया है तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ साथ आप ये जो लेक्चर में जितने भी डाल रहा हूँ वो अपने ग्रुप में, जो आपके फ्रेंड सर्किल का ग्रुप बना हुआ है, उसमें ज़रूर शेयर कीजिए। आप अपना भी फ़ायदा कीजिए, उन बच्चों का भी फ़ायदा कीजिए जो बीएससी कर रहे हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट ईयर में आए हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है हमारे इन वीडियो से। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा हो।